आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि जो हम लोग को शिक्षा से वंचित किया गया, हमारे समाज को शिक्षा से वंचित किया, तो इसी बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने शिक्षित कैसे बने? हाँ, अब बताते हैं। अगर इस विषय को लीजिएगा तो आपके पास लंबा समय लग जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार, अगर पढ़ने का अधिकार मिला तो अंग्रेजों के द्वारा मिला, और अंग्रेज अगर पढ़ने का उनको मौका दिया तो फिर स्कूल में ये ब्राह्मणों ने उनको स्कूल के बाहर रखा, क्लास के बाहर रखा, वो उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, खिड़की के बाहर बैठाया जाता था। तरह तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाएं बाबा साहब को दी गई। अगर शायद अंग्रेज नहीं होता तो बाबा साहब लोग पढ़े नहीं होते। अब बाबा साहब पढ़े नहीं होते तो इस देश के अंदर बाबा साहब नाम का ईश्वर को इस देश में न, ईश्वर तो नहीं होता, लेकिन बाबा साहब नाम का कोई व्यक्ति इस देश में अगर नहीं आता तो हमको भारत का संविधान, इसी मनुस्मृति को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1932 में खुलेआम उसको पुणे में जलाया था और कहा था कि यही मनुस्मृति है जिस मनुस्मृति के कारण हमारा 90% जो हम एक वंश के लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, हमको जो है ये जानवर के सामान बना के रखा है। इसको बाबा साहब तो कहते हैं कि बाबा साहब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध धर्म को अपनाएं, तो उनका एक चाल था, उनका एक अलग विचारधारा था जिससे वो नहीं मानते थे। आप जो है मैं पहले आपको बता दिया हूँ, एक इस तरह की भाषा प्रचलित की गई है समाज में, गलत भाषा, वही हमारे समाज के लोग जानते हैं। इसके सच्चाई नहीं जानते हैं, इसके पीछे का जो इतिहास है उस इतिहास को नहीं जानते हैं। जो इतिहास हमारे ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है उस इतिहास को नहीं जानते हैं। एक बाहर में एक इतिहास बना करके वो लिख दिया गया और हमारे समाज को जो है प्रचारित कर दिया गया। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर ऐसे महान पुरुष थे, पूरी दुनिया आज भी पूछती है उनको। और बौद्ध धर्म की बात करते हैं, चूँकि वो मानववाद से त्रसित थे। पहले जो मानव के प्रति जो घृणा ब्राह्मणों ने जो फैला रखा था, जो अधिकार वंचित कर रखा था, उसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ा। और लड़ाई लड़ने के बाद उनको लगा कि हिंदू धर्म नाम का ये बनावटी हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म नाम का एक साजिश है और हिंदू के तहत हमारे 90% मूल निवासी को बांध रखा है। ये एक वोट की राजनीति था और हिंदू हमको 1925 में बनाया गया। 1917 में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पार्लियामेंट से जब मताधिकार का जब आदेश लेकर के आया, जब इंग्लैंड से, उस समय जो है हिंदू नाम का ग्रंथ बनाया गया। मैं बताता हूं आपको। और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के वहाँ अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म एक ऐसा है जहां मानवतावादी है, एक उसमें कोई बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म नहीं है, ये बौद्ध धर्म लोग प्रचारित करते हैं। बौद्ध धर्म नहीं है, मैं भी बौद्धिस्ट हूँ, मैं भी बौद्ध धर्म अपनाया हूँ, मैं भी बौद्धिस्ट हूँ। और बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म ऐसा है, मानवतावाद है, समतावादी है। इसमें ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, किसी तरह का कोई मानव के प्रति प्रेम है, समानता है, भाईचारा है, करुणा है, यही है बौद्ध धर्म। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी धर्म को, ये जो तुम्हारा जो धर्म तुमको नीच ठहराता है, जो धर्म तुमको अधिकार वंचित करता है, उस धर्म को सुधारा नहीं जा सकता है, उस धर्म को त्यागा जा सकता है। इसलिए 1956 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया। बौद्ध धर्म के बारे में जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है स्कूलों में, कॉलेजों में, तो उन्हें बताया गया है कि बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध थे वो राजा के बेटा थे, और वो राजा जो थे भगवान बुद्ध के पिताजी, वो तो हिंदू धर्म से ही थे। हिंदू धर्म तो नाम का हिंदू धर्म तो मैं आपको पहले बता दिया कि हिंदू धर्म ना वो ब्राह्मण धर्म करना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके पहले जो वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म नाम का वैदिक धर्म था, और ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म माने ब्राह्मण धर्म, और वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म चलना था। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था। ये तो मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, ये मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। हिंदू का मतलब चोर, उचक्का, बेईमान, काला, हिंदू का मतलब। और आपको पता होगा, इतिहास में ये भी पढ़े होंगे कि औरंगजेब ने जो जजिया टैक्स लगाया था, उस समय ये ब्राह्मणों ने, इस देश के ब्राह्मणों ने, जो विदेशी है, ये विदेश से आए हुए जो लोग हैं, ये जो है आपको ये टैक्स नहीं दिया था। ये जजिया टैक्स नहीं दिया था। और जजिया टैक्स उन्होंने मुगल को कहा था कि जैसे तुम विदेशी वैसे मैं विदेशी। और यहाँ के भारत के जो 90% जो मूल निवासी हैं, जो SC ST OBC है, जो एक वंश के लोग हैं, यही भारत के जो है, यही हिंदू है। हम जजिया टैक्स नहीं देंगे। और आपको पता होगा कि इस भारत में जजिया टैक्स ब्राह्मणों ने नहीं दिया था।